साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो भी छात्र बैठने वाले हैं उनके मन में एक मलाल और एक दुविधा जरूर है कि आखिर पिछले बार का कट ऑफ क्या रहा था और इस बार कितना टारगेट करें। और साथ ही कई सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि 30-40 पे भी रिजल्ट होगा, क्या ये संभव है? तो मेरे मित्र बने रहिएगा, थोड़े देर इस वीडियो के अंत तक सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। हम लोग ये चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो सेशन में कि कैटेगरी वाइज आपका 2022 का कट ऑफ क्या रहा है और साथ ही साथ इस बार आप कैटेगरीज वाइज कितना टारगेट कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम देने के समय अपने माइंड सेट को क्लियर रखें और जब एग्जाम दे के आए तो बिल्कुल सेफ जोन में रहें। सर क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीजों को जरा सा समझिएगा। आप सबों को मालूम है कि अगर हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सर मैथ से आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल साइंस के 25 सवाल होंगे और जनरल अवेयरनेस के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ये चीज आप सबों को मालूम है। और ये टोटल 100 क्वेश्चन कितने देर में आपको करना होगा? 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट में करना होगा। आपको मालूम है कि ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक मिलेगा और अगर आप गलती करते हैं तो सर आपको उसके लिए दंड भी देना पड़ेगा, -1/3 यानी कि निगेटिव भी होगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार हम लोग कितना टारगेट करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो 100% श्योर हो जाए और हम लोग श्योर सक्सेस की तरफ बढ़े। मेरे मित्र इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले जो ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसको समझना होगा। और मेरे मित्र यहाँ पे हम जो चीजें आपके सामने लेके आए हैं वो पूरी तरीके से ऑफिशियल डाटा है और आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये आरआरबी अहमदाबाद का है। और यहाँ पे गौर से देखना कि दो चीजें हैं। पहली चीजें, यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क की चर्चा की गई है और यहाँ आपका परसेंटाइल स्कोर है। और जरा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए जो आपका कट ऑफ स्कोर है वो ये है। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि नॉर्मलाइज स्कोर 62.67 है यहाँ पे और इसके लिए परसेंटाइल स्कोर 97.09 रहा है यूआर कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 50.81 नॉर्मलाइज स्कोर है जबकि सर परसेंटाइल स्कोर 88.72 रहा है। एसटी के लिए 49.18 है, परसेंटाइल स्कोर 86.92 रहा है। ध्यान देना कि जो रिजल्ट बनेगा उसमें तो नंबर नॉर्मलाइज होंगे ही होंगे, साथ में उसका सर परसेंटाइल स्कोर भी क्या किया जाएगा? कैलकुलेट किया जाएगा और फिर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब मेरे मित्र इसी तरीके से आप जितने भी बोर्ड हैं उसको देखेंगे तो सारे का रिजल्ट मिल जाएगा। अजमेर का रिजल्ट है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने नंबर हैं नॉर्मलाइज और कितने हैं। ये आपका इलाहाबाद का है। आगे हम चर्चा करें बेंगलुरु का है, फिर आप बात करें भोपाल, फिर बात करें आप भुवनेश्वर का है ये, फिर आप बात करें सर चंडीगढ़ का। हर एक जगह आपको नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज मार्क और परसेंटाइल स्कोर दिख रहे हैं। फिर आप बात करें गुवाहाटी का है, फिर आप बात करें किसकी तो सर ये आपका कोलकाता का है। आप सभी देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी में नॉर्मलाइज मार्क 69.60 रहा है और जो परसेंटाइल स्कोर है यूआर कैटेगरी का वो 96.62 है। आगे हम लोग बात करें तो ये मुंबई का है मेरे मित्र। आगे हम लोग बात करें तो ये पटना का है। पटना के बगल में आप कहेंगे सर ये रांची का है। यहाँ पे आप देखोगे तो यूआर कैटेगरी में जो नॉर्मलाइज मार्क्स गया है वो 70.64 गया है। नेक्स्ट मेरे मित्र अगर आप बात करोगे सिकंदराबाद की तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज मार्क यूआर कैटेगरी के लिए 57.38 और इसी तरीके से 46.38 एससी के लिए, 43.57 एसटी के लिए आपका और परसेंटाइल स्कोर आपका दिया हुआ है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे इन सभी चीजों को समझ रहे हो कि सर ये हमारा कट ऑफ स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर है, तो ये पीडीएफ आपके सामने से गुजर रही है लेकिन आपको समझ में आ नहीं रही है। मेरे मित्र मेन मसला आपको जो समझनी है वो ये कि जब आप एग्जाम देंगे तो 100 क्वेश्चन में आप जितने सही करेंगे उस पे नॉर्मलाइज होगा, फिर उस नॉर्मलाइज मार्क का परसेंटाइल निकाला जाएगा, जैसा कि आप सभी रिजल्ट से देख सकते हो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमको बढ़िया सा आइडिया लगा नहीं कि किस बोर्ड का कितना कट ऑफ है। मेरे मित्र मैंने आपके लिए रात में 2 बजे कंटेंट तैयार किया है और ध्यान देना कि सभी बोर्ड, अभी 13 बोर्ड के ऑफिशियल डाटा हमसे कलेक्ट हुए थे तो 13 बोर्ड का जो मैंने एनालिसिस करा है शिफ्ट वाइज आप सभी देख पा रहे होंगे। सर यूआर के लिए अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो डाटा कुछ इस तरीके से मिली है। ये पूरा रॉ आपका क्या है सर यूआर कैटेगरी के लिए पूरा, फिर आपका ये एससी कैटेगरी के लिए, ये एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो अहमदाबाद के लिए 62.67, अजमेर 68.32 इसी तरीके से
आप देखोगे तो सर रांची की कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में जो नॉर्मलाइज मार्क है वो 70.64 है। यहीं पे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो 70.98 है। ठीक है, इसके बाद अगर कोलकाता की बात करें तो 69.60 है। इसी तरीके से आपका एससी का है, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। मेरे मित्र ये जो जितने भी आप नंबर देख रहे हैं ये सभी परसेंटाइल में आए हुए हैं और सर ये कट ऑफ है, मतलब आप कह सकते हो कि वैसे छात्र हैं जो पीईटी के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और इस डाटा को आप देख करके क्या अंदाजा लगा सकते हैं मेरे मित्र, इन सभी डाटा को आप जब गहनता से देखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर इन सभी चीजों को देखने के बाद हम एक सेफ अटेम्प्ट क्या रखें इस बार। मेरे मित्र अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं और इस पूरे डाटा को अगर एक नजर देख लिए हैं तो मेरी माने अगर आप अपने ग्रुप डी 2025 एग्जाम में मेरे कहे अनुसार चीजों को कर लेते हैं तो 100% सफलता सुनिश्चित है। कैसे सर? तो अगर आप इस डाटा को देख लिए हैं तो मैं आप सबों को यहाँ पे सर सेफ अटेम्प्ट बताना चाहूंगा। ध्यान रखना, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस में से अगर आप सर इस कैटेगरी में हैं तो इतने नंबर कर सकते, इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, इस कैटेगरी में है तो इतने कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सर 100 क्वेश्चन में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो हमेशा प्रयास कीजिए कि 65 से 70 तक हमारा सही हो। बस एक चीज करना है, निगेटिव को एकदम से नग्न कर देना है। जो ऋणात्मक अंक हैं उसको सर आप कोशिश कीजिए कि कम आए, हमें कम, हमारा क्वेश्चन जो है वो कम गलत हो। और मेरे मित्र यहीं से आपकी सफलता की गाथा जो लिखनी है वो शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो 65 से 70 प्लस का टारगेट रखिए, क्योंकि वैकेंसी कम है तो बहुत सारी चीजें आपको प्रभावित करेगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी 65 से 70 अगर आप सही सही कर रहे हो तो मेरे मित्र इसके बाद तो नॉर्मलाइज भी होना है। इसी तरीके से अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 45 से 50 टारगेट रखिए, एसटी से हैं तो 40 से 45 प्लस रखिए, ओबीसी से हैं तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 60 से 65 प्लस के बीच आप सोचिए कि 60 से 65 क्वेश्चन हम जो है वो अटेम्प्ट करें और वो सही सही हो, जो निगेटिविटी है वो कम हो। अच्छा ध्यान देना कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार प्रैक्टिस आपको सफलता दिलाएगी और अभी आपके पास समय भी है। तो अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे कि हमें निगेटिव कम लेना है और सही उत्तर ज्यादा देना है तो मेरे मित्र जो आपका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसे भागेगा, यानी कि अपने मंजिल की तरफ भागेगा, आपके पाला में आएगा। ईडब्ल्यूएस है तो भाई साहब आप 45 से 50, जो भी छात्र यूआर कैटेगरी से हैं और उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है तो अगर आप 50 प्लस भी ले आते हैं, 50 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं, सोचो कि 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही सही सॉल्व कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। तो अगर आप इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के साथ जाइए कि हमें निगेटिव कम लेना है और अपने अपने कैटेगरी में हमें इतने इतने सवाल सॉल्व करने। इस चीज को आप अभी टेस्ट में भी दोहरा सकते हैं मेरे मित्र, आपको जो है वो परिणाम दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएगा। साथ ही आप सबों को एक छोटा सा अपडेट ये भी देना चाहूंगा कि एनसीईआरटी लाइन वाला डिस्कशन साइंस के लिए बेहद जरूरी है। और मैं बार बार क्यों बोलता हूं, बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये हमारा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच है और 349 में अवेलेबल रहता है, आप सबों को मालूम है। लेकिन इस नवरात्रि सर 249 में आप सबों को अवेलेबल हो रहा है। सर क्यों कह रहे हैं आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए? इसलिए कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें करी होगी, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे मित्र आप एनसीईआरटी को इस तरीके से नहीं करा होगा जैसे कि यहां पे आपको बैच में सारी चीजें मिल रही है। और मैं एनसीईआरटी इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि गेम चेंजर यही साबित होगा, ये ध्यान रखना। जिसने सही से चीजों को करा सर रिजल्ट उसी के पक्ष में होगा। और ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन के एसिड बेस एंड सॉल्ट का पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। अगर आप चीजों को क्लास 9th एंड 10th के जो भी चैप्टर्स हैं उसको इस तरीके से कर लेते हैं जो बचा हुआ समय है तो मेरे मित्र यकीन मानिए कि फिर आपके लिए जो साइंस में 25 सवाल हैं उसको करना आसान हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी छात्र वैसे हैं जो साइंस फाउंडेशन के साथ साथ एनसीईआरटी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मिशन 2025 अवेलेबल है। ध्यान में रखिएगा कि ये भी अभी ऑफर में चल रहा है, जितने भी बैचेज हैं सभी ऑफर में चल रहे हैं और ये ऑफर 2 अक्टूबर तक आप सबों के लिए अवेलेबल रहेगा। और मेरे मित्र बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज कहना चाहूंगा कि कोशिश कीजिएगा सपना नहीं चुने, सफलता को चुने। और कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में, सेफ अटेम्प्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।